नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पक्का? ओके, वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की है। नाउ इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं और हमें उन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। मींस दो ट्राइंगल है हमारे पास और हमें उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, नाउ सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? तो सिमिलर प्रूव करने के हमारे पास तीन रूल्स हैं। पहला रूल, अगर पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, मींस पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, इट मींस वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है। दूसरा, इन दोनों त्रिभुजों में अगर ए बी बटे पी क्यू मीन्स ये भुजा बटे ये भुजा, बी सी बटे क्यू आर इट मीन्स ये भुजा बटे ये भुजा, और ए सी बटे पी आर इट मीन्स ये भुजा बटे ये भुजा, इनका अनुपात समान है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और तीसरा, अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर मीन्स इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण बराबर है। कौन कौन सा बराबर हो? उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, कोई डाउट? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला नियम, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप। दूसरा नियम, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, अगर ये तीनों भुजाओं का अनुपात समान है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप है। और तीसरा, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और कोण पी बराबर कोण क्यू, या ये भी हो सकता है बी सी बटे क्यू आर ए सी बटे पी आर और कोण सी बराबर हो कोण क्यू के, या ये भी हो सकता है ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू और कोण ए और कोण पी बराबर हो तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोई डाउट? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट, ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए हुए और दोनों के कोण दिए हुए। हम देखते हैं कि ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, ये 80 डिग्री का है, ये भी 80 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री का। इसका मतलब कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है ना भाई? पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है ना। तो क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ए और पी बराबर है, ये भी 60 के ये भी 60 के, इट मींस ये दोनों 60 के। बी और क्यू 80-80 के, इट मींस 80, और सी और आर 40-40 के हैं। इसका मतलब पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। तो इट मींस क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप है ना। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपने कौन से रूल की हेल्प ली है? एंगल एंगल एंगल, इट मींस एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी या एंगल एंगल एंगल, सिमिलरिटी और रूल। ओके, ठीक है बेटा। नाउ फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट में ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज दिए हुए हैं और इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया हुआ है? ए बी आपके पास 2.5 है, पी क्यू आपके पास
5 है, BC आपके पास सॉरी AC आपके पास 5 है एंड QR आपके पास 10। ओके, नाउ देखो अगर हम इन दोनों भुजाओं का अनुपात लें AB बटे PQ और AC बटे QR, AB बटे PQ AC बटे QR, तो यहाँ AB बटे PQ कितना आ रहा है? AB बटे PQ 2.5 बटे 5, 2.5 बटे 5 और AC बटे PR 5 बटे 10, 1 बटे 2, 1 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है ना? तो दो भुजाएं तो अनुपाती हो गई, और दूसरा इन दोनों भुजाओं के जो मध्य का कोण है वो 70 डिग्री यहाँ है, 70 डिग्री यहाँ है। इसका मतलब कोण A और Q भी बराबर है, वह कोण A बराबर कोण Q। ओके, तो तीसरे नियम के अनुसार दो भुजाएं अनुपाती हैं और उन दोनों के बीच के कोण बराबर हैं, तो इस नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है ना? अब इनको लिखेंगे कैसे? BAC PQR, है ना? अतः त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज PQR के, और इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए आपने कौन से रूल की हेल्प ली? आपने रूल की हेल्प ली साइड एंगल साइन। कोई डाउट बेटा? नाउ इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, कोण BOC बराबर 125 डिग्री, कोण CDO बराबर 70 डिग्री है, कोण DOC DCO और OAB ज्ञात कीजिए। ओके, नाउ आकृति में क्या क्या दिया हुआ है? ODC त्रिभुज OBA दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ODC एंड OBA ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इट मींस इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं। तो ये अगर 70 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो गया आपका? 70 डिग्री का। ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, अतः कोण CDO किसके बराबर हो गया बेटा? ABO के बराबर। कोण ABO के बराबर हो गया। अब जो CDO दिया हुआ है आपको, CDO कितने डिग्री का दिया हुआ? 70 डिग्री का। तो परंतु कोण CDO बराबर कितने डिग्री का दे दिया बेटा? 70 डिग्री का। इट मींस अतः कोण ABO भी कितने डिग्री का हो गया? 70 डिग्री का, क्योंकि CDO किसके बराबर है? ABO के बराबर। तो यहां आपके पास कोण ABO आ गया। ओके, नाउ अब देखो बेटा इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा के एक ही ओर बने हैं, तो ऐसे कोण जो एक रेखा के एक ही ओर बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं? रेखीय युग्म के कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ? COD और COB दोनों का योग कितना हो गया? 180। तो अब कोण COD जमा कोण COB कितने डिग्री का हो गया बेटा? 180 का। अब COB का मान है कितना? 125 डिग्री, तो COD का मान आ जाएगा। तो कोण COD जमा 125 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, विदाउट 125 की साइड चेंज कर देते हैं। इस 125 को इधर लाएंगे तो कोण COD कितने डिग्री का हो गया? इसको इधर लाएंगे तो 180 में से 125 घट जाएगा। 180 में से 125 घटा तो 55 डिग्री। तो अतः कोण COD कितना डिग्री का हो गया? ये हो गया आपके पास 55 डिग्री का, है ना? कोई डाउट?
अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब त्रिभुज के दो कोण दिए हुए, हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो तीसरा कोण ये है DCO। अब त्रिभुज ODC में आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है OCD। तो कौन OCD क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं ना, कितना डिग्री का हो गया 180 घटा का 70 जमा 55, ठीक है। 180 घटा का 125 डिग्री, कितने डिग्री का आ गया 55 डिग्री का, ठीक है। तो ये कोण भी कितना डिग्री का आ गया आपका 55 डिग्री का। अब ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि समरूप त्रिभुज दिए हुए है ना, तो इट मींस ये और ये कोण बराबर है, तो ये भी कितने का आ गया आपका 55 डिग्री का, और ये बराबर है शीर्षाभिमुख कोण, तो इट मींस ये कोण भी कितने डिग्री का है आपका 55 डिग्री। अब उसने पूछा क्या क्या, वो देखते हैं। DOC कितना डिग्री का है, कोण DOC कितने डिग्री का है बेटा 55 डिग्री का है ना। ये देखो ये बड़ा कोण DOC कितने डिग्री का है, ये 55 डिग्री का। दूसरा क्या पूछा उसने DCO, तो DCO मींस ये कोण, तो कोण DCO ये कोण भी कितने डिग्री का है आपके पास 55 डिग्री का है, ये है ना। और तीसरा कोण का पूछा उसने OAB, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, समरूप त्रिभुज है, इट मींस कोण OAB कितने का हो गया, कोण OAB ये भी कितने का हो गया आपके पास 55 डिग्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ओके, नाउ दिया क्या हुआ बेटा, आपको समलंब दिया हुआ है और समलंब में क्या दिया हुआ है AB और DC समांतर, ठीक है। आपको क्या शो करना है OA बटे OC OB बटे OD। वैसे तो पिछली एक्सरसाइज में भी आप ये शो कर चुके हो, ओके, बट अब की बार क्या करना है, त्रिभुज की समरूपता कसौटियों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलो करते हैं, है ना। हम त्रिभुज AOB और COD ले लेते हैं, तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में देखो बेटा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और आपने 9th में पढ़ा था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इट मींस ये कोण बराबर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण। जो जेड की शेप में एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण। इट मींस देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है और इनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इसको मैं एंगल 1 का नाम दे देता हूं, इसको एंगल 2 का, ओके। तो एंगल 1 बराबर कोण 2, क्यों एकांतर कोण, ठीक है बेटा। बेटा सेम इसी तरह ये कोण 3 और ये कोण 4, सेम वही कंडीशन हो गई ना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है ना। तो ये जेड की शेप में जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण। अब ये दोनों रेखाएं तो समांतर दी हुई है ना, तो इट मींस कोण 3 बराबर कोण 4 बेटा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम 5 का नाम दे देते हैं, इसको हम 6 का नाम। कोण 5 बराबर कोण 6, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा। अब देखो कोण 1 2 के बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है, कोण 5 किसके बराबर है 6 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज AOB समरूप है COD के, है ना। अतः क्या हुआ त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD समरूप है, तो संगत भुजाएं कैसी होंगी अनुपाती होंगी। तो अतः
AO बटे का OC, OA बटे का OC किसके बराबर होगा? OB बटे का OD, OB बटे का OD, और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।